हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेट्स का लास्ट टॉपिक करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि इम्पोर्टेंट है। तो हमें लगता है कि सेट्स का आपका मैक्सिमम चीजें मैंने कल रिकवर कर दी थी, खत्म कर दी थी, तो कल शायद अपलोड नहीं हुआ था, तो आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज हम जो आपको सेट करवाने चल रहे हैं वो क्या चीजें ध्यान समझना। आज आपको फार्मूला बता रहे हैं n इक्वल टू यू बी सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। कितना आएगा हमारे पास एन ए एन बी प्लस में एन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में क्या होगा बेटा हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी सेट में हमारे ये फार्मूला होता है जब तीन का हम क्या बनाए, कंबाइंड फॉर्म बनाए। इसका वेन डायग्राम देखो क्या होता है, इसका वेन डायग्राम ये होता है बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसका वेन डायग्राम होता है, ध्यान समझना। इसे हमने यू रख दिया, ठीक है। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पूरा पार्ट होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसको, ए, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट होता है ये वाला, ये देखना, ये मैं यहां पे सांप बना रहा हूं, सांप, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली ए, ठीक है। जब एग्जैक्टली ए की बात करेगा तो देखो हम फार्मूला बना रहे हैं, यानी इस वाली वैल्यू को चाहिए। अगर इस पूरे में से इस वाले पार्ट को निकाल ले, इस पार्ट को निकाल ले, यानी क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस में इस वाले पार्ट को निकालो, एन ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट को निकालो, एन ए इंटरसेक्शन सी। भाई ये हमने दो बार इसके साथ भी निकाल दिया और इसके साथ भी निकाल दिया, निकालना वास्तव में एक बार था। तो प्लस में हमने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। ये एग्जैक्टली ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप देखो इस वाले पार्ट का निकालो, ये वाला बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, अभी समझ में आएगा, बाद में, अभी नहीं, ठीक है ना। तो देखो एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली अगर आपसे बी की बात करेगा, एग्जैक्टली बी की बात करेगा तो आप क्या करोगे, बी में से ये वाला पार्ट निकालो, यानी लिख सकते हैं एन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस में एन ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, और प्लस में हमें, क्योंकि हमने दो बार निकाल दिया बेटा, उस चीज को एक बार ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट हमने दो बार निकाला। इसी तरह आप एग्जैक्टली सी निकालोगे, एग्जैक्टली हमारा सी क्या हो जाएगा, एन सी माइनस में ये दोनों हमारे कितना हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी माइनस में, देखो हमने ये निकाल दिया, अब ये भी निकालना है, क्योंकि ये पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो क्या निकालेंगे, एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा एग्जैक्टली ए निकल गया, एग्जैक्टली बी निकल गया और एग्जैक्टली सी निकल गया, डन। चलो अब देखो, हमने ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाल दिया है। अगर आपसे एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है, एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी पूरा है। अगर इस पूरे में से ये पार्ट सबट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। इसी तरह आपसे एग्जैक्टली बी इंटरसेक्शन सी की बात करें बेटा, एग्जैक्टली बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या करोगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। हाँ, अगर आपसे एग्जैक्टली बेटा सी इंटरसेक्शन ए की बात करता है तो आप क्या करो, सी इंटरसेक्शन ए माइनस में
एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम निकाल देंगे। तो देखो हमने कितने फार्मूले आपके यहाँ से क्रिएट कर दिए, एक ये बना और एक हमारा ये बना और एक हमारा ये बना। पूरे सेट में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए इस चीज को अगर आप निकालोगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे। डन, लिख लो इस चीज को, ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी। इस चीज को करो, फिर इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। आज ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट होगा। ठीक है, लिख लिया। चलो, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये तीनों हमें यूज करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जो देखो, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो इस पे, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 15 पास्ड इन इंग्लिश। Out of 100 students, 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 12 passed in mathematics। ठीक है, out of 100 students, 15 passed in English, 12 passed in mathematics, and 8 in science, and 8 in science, 6 in English and mathematics, 6 in English and mathematics। ठीक है, 6 in English and mathematics, 7 mathematics and science, 7 mathematics and science, 7 mathematics and science, 4 in English and science, 4 in English and science, 4 in English and science, और 4 in all 3 subject, 4 in all 3 subject, 4 in all 3 subject। Can I find how many passed? Find how many passed। पहला क्या दे रखा हुआ है, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस। कह रहा वो पास होना चाहिए इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस। क्या पहला कह रहा है कि इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, वो पास होना चाहिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हो पर साइंस में फेल हो। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, इन मैथमेटिक्स ओनली, दूसरा हमारा है इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन निकालना है इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट
इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश में क्या हो, पास ना हो। तो हमारे दो चीज, पहला इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हो लेकिन साइंस में पास ना हो, इन मैथमेटिक्स और साइंस में पास हो बट इंग्लिश में पास ना हो। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, इन मैथमेटिक्स ओनली, तीसरा क्वेश्चन है बेटा इन मैथमेटिक्स वनली, वनली एग्जैक्टली का मतलब एक ही आपका। तीसरा है इन मोर देन वन सब्जेक्ट वनली। फोर्थ है आपका इन मोर देन वन सब्जेक्ट वनली, इन मोर देन वन सब्जेक्ट वनली। तो आपको निकालना है ये वैल्यू, बताओ क्या क्या होगी। तो एक बार आप ट्राई करोगे तो आपके सारे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चल भाई मिटा दो इसको। अब देखो पहले तो मैं आपको वेन डायग्राम से इसको समझा देता हूँ, फिर आपको फार्मूले बेस पे मैं आपको सिखाता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाएगा आपका, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। चलो अब देखो हमारे पास तीन लोग हैं, इंग्लिश, मैथ और साइंस। तो पहले बना लो ऐसे, ये हमारा इंग्लिश का हो गया, ये हमारा मैथ्स का हो गया और ये हमारा साइंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इंग्लिश, ये मैथ और ये साइंस, यानी ये वाला गोला पूरा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो पहला कह रहा है कि हमारे पास 100 हैं, 15 पास इन इंग्लिश, यानी 15 लोग क्या है इंग्लिश में पास है, यानी ये पूरे गोले में। यहाँ पे लिख रहे हैं 15। 12 पास इन मैथमेटिक्स, 12 लोग किसमें पास है बेटा, मैथमेटिक्स में। और 8 इन पास साइंस, और 8 किसमें पास है आपके, साइंस में। तो पहले जो दिया था पूरा कंप्लीटली, यानी टोटल हमारे पास 15 12 27 और 8 35 बच्चे पास है 100 में, बाकी सारे फेल है हमारे। तो यानी 15 12 और 8 लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि 8 इन साइंस, दूसरा क्या कह रहा है 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। भाई इंग्लिश और मैथमेटिक्स का ये वाला पार्ट है, ये वाला, यानी इस वाले पार्ट में आपके टोटल बच्चे कितने पास है, 6। इसको करने से पहले पहले देखो तीनों में कितने पास है। तो देखो 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 4 जो है आपके 3 सब्जेक्ट में पास है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 लोग आएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। अब बात कर रहा है कि आपके इंग्लिश और मैथ में पास कितने हैं, 6। 4 तो यहाँ पे चले आए तो 2 यहाँ पे हो जाएंगे। तो यानी इंग्लिश और मैथ में टोटल देखो 6 हो गए, लेकिन एग्जैक्टली केवल इंग्लिश में कितने पास है हमारे पास, 2। आते हैं अगला बेटा मैथमेटिक्स और साइंस। 7 पास है बेटा मैथमेटिक्स और साइंस में, तो 4 तो यहाँ पे पास हो गए, तो 3 यहाँ पे पास होंगे। क्लियर। अगला 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश और साइंस में 4 हमारे पास है। भाई जब 4 यहाँ पे पास हो चुके हो तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 0। हाँ कोई दिक्कत, चल भाई। अब अगर पूछा जाए केवल इंग्लिश में कितने पास है, तो बताओ ये टोटल हमारा 15 था, 15 में 2 4 और 2 4 और 0 निकालोगे तो आपके 6 निकल जाएंगे, तो यानी इंग्लिश में 9 पास हैं केवल। देखो इस पूरे वाले में 15 था, 15 में 2 और 4 को 2 4 और 0 ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट के बाहर निकालोगे आपके 9 पास है। मैथमेटिक्स में ये पूरा 12 था हमारा, 12 में 4 3 7 2 9, यानी ये कितने हो गए, केवल 3 लोग जो हैं मैथमेटिक्स में पास हैं। आ जाओ साइंस में बेटा। साइंस में देखो 4 3 7, यानी केवल जो बंदा है वो केवल साइंस में पास है। तो यानी हमने सारे का आंसर निकाल दिया। कह रहा है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस। देखो इंग्लिश और मैथ में पास हो लेकिन साइंस में नहीं, तो वो केवल 2 हैं। दूसरा कह रहा है इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में देखो पास हो लेकिन इंग्लिश में नहीं, तो यानी ये 3 पास है हमारे, क्योंकि यही तो है हमारा ये वाला पार्ट पूरा मैथमेटिक्स और साइंस का एग्जैक्टली की बात कर रहा है। कह रहा है इन मैथमेटिक्स ओनली, केवल 3 लोग पास हैं। फिर कह रहा है कि इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली की बात कर रहा है बेटा, तो कितने हमारे पास हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोर देन वन की बात करेगा तो देखो 4 3 7 2 9, 9 लोग जो है हमारे मोर देन वन सब्जेक्ट में पास हैं, यानी एक में भी पास हैं और 2 में भी पास हैं।
तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी वेन डायग्राम से आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे बेटा? फार्मूले बेस पे। चल भाई फार्मूले बेस पे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहीं पे बना लेते हैं। अगर कह रहा है कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास है लेकिन साइंस में है, तो वो एग्जैक्टली की बात कर रहा है। यानी एग्जैक्टली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में कितने पास है हमारे पास? एग्जैक्टली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में, यहां पे लिख रहा हूं एग्जैक्टली इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितने पास है हमारे? माइनस कितने पास है बेटा? ये एग्जैक्टली में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास? यानी एन ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस, ये तीनों है ना? तो एग्जैक्टली में देखो कितने पास है हमारे पास इंग्लिश और मैथ्स में, यहां पे लिखा होगा कहां गया? इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में आपके 6 पास हैं, तो 6 माइनस में 4 कितना आया? 2। अब एग्जैक्टली आपकी मैथमेटिक्स और साइंस में कितने लोग पास हैं? ये देखो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी एम इंटरसेक्शन में एस लिख रहा हूं, तो एम इंटरसेक्शन एस यही है हमारे पास। कितना आ जाएगा बेटा? एम इंटरसेक्शन एक्स माइनस में, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस में एन ई इंटरसेक्शन यूनियन दिस इंटरसेक्शन दिस, इसमें कितने टोटल हमारे पास मैथमेटिक्स और साइंस में? मैथमेटिक्स और साइंस में हमारे पास 7 लिखा हुआ है, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 3। यानी मैथमेटिक्स और साइंस में, केवल मैथमेटिक्स और साइंस में हमारे 3 पास हैं, वो इंग्लिश में पास नहीं है। क्लियर? बोलो भाई, हो गया इतना? देखो मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, कर रहा हूं ये वाली चीज, और इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं भाई। 2 क्वेश्चन के सॉल्व सॉल्यूशन मैंने दे दिया आपको। अब देखो कह रहा है इन मैथमेटिक्स ओनली, तो मैथमेटिक्स की आपकी इस टाइप की बात कर रहा है, तो अगर मैथमेटिक्स ओनली की बात करेगा, ओनली मैथमेटिक्स की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? n माइनस में कितना आएगा बेटा? ये और ये दोनों इंटरसेक्शन जाएंगे हमारे पास, n m इंटरसेक्शन e माइनस में m इंटरसेक्शन s और प्लस में n a सॉरी m इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन e, यही होंगे हमारे। ठीक है? अब देखो मैथ ओनली मैथ में कितने हमारे पास? 12 माइनस में m इंटरसेक्शन e कितना है? m इंटरसेक्शन e हमारे पास जो है बेटा वो हमारे पास 2 है। कितने हैं? 2। कितने बेटा? 2। अगर नहीं करोगे तब भी ठीक है, पूरा लिख लो। कितना है हमारे पास? 6। और ये कितने हैं? 7। और ये कितने हमारे पास? 4। इसी को सॉल्व कर दो तो देखो 12 और 4 कितना हो गया? 16, और माइनस में 13 कितना आ गया हमारे पास? 3। यानी हमारे पास ओनली मैथ्स में कितने पास है आपके पास? 3। अब एग्जैक्टली बात कर रहा है मोर देन 1 की बात कर रहा है, मोर देन 1 सब्जेक्ट में ओनली। तो देखो यहाँ पे जब भी मोर देन 1 की बात करेगा तो मोर देन 1 सब्जेक्ट में पास होने वाले की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा? तो चलो देखो जब मोर देन 1 की बात करेंगे 3 वाले में बेटा, तो देखो n इंटरसेक्शन यानी ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन, और माइनस में आपका दिस। ठीक है, तो मोर देन 1 सब्जेक्ट की बात करेगा तो हम निकाल लेंगे n m इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन m प्लस में m इंटरसेक्शन s, और माइनस में ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग m e और s। ठीक है? e इंटरसेक्शन m कितना है बेटा हमारे पास? 6, प्लस वो कितना है हमारे पास? 7, और माइनस में कितना है बेटा हमारे पास? 4। कितना आ गया देखो? 7 6 13 माइनस 4, यानी 9 लोग जो हैं वो मोर देन 1 सब्जेक्ट में आपके पास है। 9 लोग ऐसे हैं कि जो मोर देन 1 सब्जेक्ट में आपके पास है।
लिख लो इस चीज को, फिर आपको आगे करवाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस पे आगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लिखो। इन सर्वे 60 पीपल, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इन सर्वे 60 people, it was found that 25 people read newspaper. It was found that 25 read newspaper. 25 read newspaper. H newspaper H लिखा हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है 26 read newspaper T. 26 read newspaper T. 26 read newspaper T. 26 read newspaper I. 26 read newspaper I. 26 read newspaper I. 9 read both H and I. 9 read both H and I. 9 read both H and I. 11 read both H and T. 11 read both H and T. 11 read both H and T. 8 read both T and I. 8 read both T and I. 8 read both T and I. 3 read all 3 newspaper. 3 read all 3 newspaper. 3 read all 3 newspaper. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में दिया है, आपको निकालना है बेटा पहला। इसमें क्या निकालना है? The number of people who read at least one of the newspaper. The number of people read at least the number of people read at least one of the newspaper. One of the newspaper. The number of people read at least one of the newspaper. दूसरा क्या हमारे पास? The number of people who read exactly one newspaper. The people read exactly one newspaper. ठीक है, तो आपको लिखना है द नंबर ऑफ पीपल रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरा लिखना है बेटा द पीपल रीड एग्जैक्टली वन ऑफ न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखो आप, इसका सॉल्यूशन होगा क्या, देखना। पहले जो जो गिवन है उसको लिखो। इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एचआई, मतलब एच रीड कर रहा है। पहले लिखो एनएच कितना दे रखा है हमारे पास
25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एनटी कितना दे रखा है बेटा 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, हमारे पास एन आई कितना दे रखा हुआ है 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई कितना होगा हमारे पास 9, एच एंड आई कितना होगा बेटा 9। 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी कितना होगा बेटा हमारे पास 11। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, यानी आपके पास टी इंटरसेक्शन आई कितना होगा हमारे पास 8। और 3 रीड न्यूड ऑल पेपर, यानी 3 लोग जो हैं वो तीनों आपके रीड करते हैं। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना हमारे पास थे। पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं जो हमें मिला हुआ है। तो हमारे पास 3 है, आपके पास 1 2 एंड 3। तो कौन कौन से न्यूज़पेपर है हमारे पास एच टी है और हमारे पास आई, ये 3 न्यूज़पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इन 3 न्यूज़पेपरों को हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इंक डाल ले। हाँ जी चलो, तो हम लोग करते हैं। आपको दे रखा हुआ ये एच एंड टी, एक मिनट देखने यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो तो ये हमारा हो गया बेटा एच, ये हो गया हमारे पास टी वाला। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो 25 हमारे एच वाले रीड कर, मैं यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ। टी वाले कितने हमारे पास 26 और आई वाले भी कितने हमारे पास बेटा 26। अब मैंने कहा था कि 3 जो है उसको लिख लो, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हमारे पास 3। अब आ जाओ, देखो एच और 9 कितने पढ़ते हैं, सॉरी एच और आई, एच और वाई आई यहाँ पे है, एच और आई कितने पढ़ रहे हैं हमारे टोटल 9, यहाँ पे कितने हैं 9। 9 में 3 पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 पढ़ेंगे, जो बचे हुए कितना होंगे 6 पढ़ेंगे आपके। एच और टी हमारे 11 है, एच और टी 11 है, 3 तो है ही, यहाँ पे 8 आ गया हमारे पास, ये हमारा 8 हो गया। देखो अगला टी और यू, टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई यहाँ पे 3 है, ये टोटल 8 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5। हाँ और हमारा सब हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बताओ ये निकालो ये निकालो, ये कोई भी निकालो। तो आपसे पूछा गया द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो यानी ये निकालना ये निकालना ये निकालना है। एग्जैक्टली पहले एच निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एच कितना आएगा बेटा हमारे पास एनएच माइनस में ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन, यानी एच टी माइनस में एच इंटरसेक्शन टी माइनस में एच इंटरसेक्शन आई माइनस, यानी प्लस हो जाएगा एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, बिकॉज समझो बेटा ये 2 बार हमारा ऐड हो चुका है। अब इसी में डालो कितना आएगा हमारे पास 25 माइनस आपके पास एच इंटरसेक्शन टी कितने हमारे पास 11, यहाँ पे लिखो 11 माइनस में एच इंटरसेक्शन आई कितने हमारे पास 9, यहाँ पे लिखो 9 और प्लस 3 2 बार ऐड हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 3 रख देंगे। कितना आएगा बेटा हमारे पास 25 माइनस 11 और 9 कितना हो गया 20, और ये दोनों मिलके हमारे पास कितना आ गया 28, यानी 28 माइनस में 20 कितना है हमारे पास 8, यानी जो एच रीड करते हैं बेटा वो कितने हमारे पास 8 है, कितने हमारे पास 8 है। चलो अगला देखते हैं। ठीक है अगला, अब हम करेंगे बेटा टी निकालते हैं, इसी तरह टी निकालो एग्जैक्टली टी। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करना चाह रहा हूँ, पेन को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमने लिख लिया।
तो एग्जैक्टली टी की बात कर रहा है, एग्जैक्टली टी कितना होगा बेटा, टी निकालोगे तो आपको मिलेगा एन टी माइनस में एच इंटरसेक्शन टी माइनस में टी इंटरसेक्शन आई और प्लस में बेटा एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो एन टी कितना है हमारे पास 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी कितना है पूरा 11 है और टी इंटरसेक्शन आई 8 है हमारे, 8 माइनस में 11 देखो यहाँ पे 8 और 11 और प्लस में कितना हो जाएगा 3, टी आ जाएगा हमारे पास 29 माइनस में 19, टी कितना है हमारे पास 10। एग्जैक्टली टी कितने आ गए बेटा 10। एग्जैक्टली आई निकाल लो, एग्जैक्टली आई कितना हो जाएगा एग्जैक्टली आई आपका एन आई माइनस में टी इंटरसेक्शन आई एंड टी इंटरसेक्शन आई माइनस में इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई और प्लस में एन इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब देखो एन आई कितना है हमारे पास बेटा 26 माइनस टी इंटरसेक्शन आई कितना है, टी इंटरसेक्शन आई की बात करोगे तो ये हमारा पूरा मिलेगा 8 और माइनस में एच इंटरसेक्शन आई कितना है आपके पास 9 और ये प्लस में 3, जिसको सॉल्व करोगे देखो ये 29 हो जाएगा, 8 3 11 यानी 11, तो 20 माइनस में 11 जाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 29 माइनस में 17, तो यहां से मिल जाएगा हमें 2 और 12 यानी 12 मिल गए। तो हम ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे बेटा, ठीक है। चलो हमें ये मिल गया, तो हमें मिल गया एग्जैक्टली यहाँ पे पूछा है कि द पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो द पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितना हो जाएगा हमारे पास एनटी एनएच और एनआई। बेटा ये मैं एग्जैक्टली लिखा हूं, कितना कितना है एनएच कितना है हमारे पास 8 10 और 12 यानी 8 प्लस में ये हमारा 8 है और एनटी कितना है 10 है और एनआई कितना है हमारा 12, यानी कितना आ गया हमारे पास 30 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, रफ कर। अब एटलीस्ट की बात आई, मैंने कहा जहां कहीं भी आपके एटलीस्ट की बात आएगी वहां पे आप यूनियन निकालोगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, यानी वन ऑफ न्यूज़पेपर का मतलब ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल, कितना बताया था एन ए एन बी, ठीक है। इसको ना ए बी सी ना लिख के एच टी और आई लिख लो, आसान होगा आपके लिए। एच यूनियन टी यूनियन आई कितना होगा एन एच प्लस में एन टी प्लस में एन आई माइनस में एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस में एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस में आई इंटरसेक्शन एच, ठीक है, एंड प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। चलो इसको सॉल्व करो बेटा, एन एच कितना है हमारे पास 25 प्लस में 26 प्लस में 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी कितना है हमारे पास 11 माइनस में टी इंटरसेक्शन आई कितना है बाबू हमारे पास 8 और अगला कितना है हमारे पास 9 और प्लस में 3, ये हमारे पास। इसको सॉल्व करो देखो कितना होगा 26 52 यानी 52 प्लस 25 यानी 77 माइनस यहाँ पे देखो 11 और 9 कितना हो गया 20 माइनस 8 कितना आ गया 28 और प्लस में 3 यानी आ गया 80 माइनस में 28 कितना आएगा हमारे, इसको सॉल्व करोगे तो 10 में 8 जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे बचेगा 7 में 2 कितना आ गया 5, यानी 55 पीपल जो है वो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, चाहे हमारा एच हो चाहे टी हो चाहे आई हो। लिख लो इसको।
ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, तीनों का जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपको देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर आपको मैं आगे करवाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है, ए एंड बी आर टू सेट्स। इस क्वेश्चन को लिखो, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। ए एंड बी आर two sets, A and B are two sets, such that n A minus B is equal to 15 plus x, 15 plus x, ठीक है। और दूसरा दे रखा हुआ है n b minus a equal to 4x, n b minus a equal to 4x, and a intersection b equal to 2x। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द सेम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द सेम if na equal to nb, if na equal to nb, आपको ड्रॉ करना है na equal to nb। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहला निकालना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और दूसरा आपको निकालना है बेटा n इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और दूसरा निकालना है n a इंटरसेक्शन b, ठीक है। चलो अब इसका पहले तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। होता क्या हमारे पास, देखो पहले का जो आपको वेन डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपका वेन डायग्राम ये होगा, दिस एंड दिस, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b। क्वेश्चन में कहा है कि a माइनस b 15 प्लस x है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा 15 प्लस में x है। b माइनस a कितना हमारे पास 4x है, और ये बीच वाला कितना हमारे पास 2x है। तो ये तो हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो अब देखो आपको दिया है कि na इक्वल टू nb, तो पहले na निकालते हैं। na कितना होगा, तो आप अगर na निकालोगे बेटा केवल na, तो यहां से ही निकल आएगा 15 प्लस x इक्वल टू b। तो आप निकाल लो, आप फार्मूले से निकाल सकते हो। देखो na इक्वल टू हमारा कितना दे रखा हुआ है 15 प्लस x, और हमारे पास nb कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 4x। ये हमारी इसकी बात कर रहा है, इस वाले की, ठीक है। या फिर आप 15 प्लस x और प्लस में 2x यहाँ पे भी ऐड कर दो, और प्लस में 2x यहाँ पे भी ऐड कर दो। तो हम पूरा na की बात कर रहे हैं और nb की बात कर रहे हैं। इसको करोगे तो आपको मिलेगा 15 प्लस में 3x, और इस पे करेगा तो आपको मिलेगा आपके पास 6x। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि na इक्वल टू nb, na इक्वल टू nb हमारा इक्वल है, कितना आएगा हमारे पास 15 प्लस में 3x इक्वल टू 6x। तो 15 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3x माइनस में दिस, तो 15 इक्वल टू हमें मिल गया 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई 15/3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू 5। अगर हमें x की वैल्यू 5 मिल गई तो अब चीजें हम निकाल लेते हैं। तो देखो na कितना हो जाएगा हमारे पास, na कितना है हमारे पास बेटा
15 प्लस एक्स, अगर 5 यहाँ पे डाला तो 15, यानी 15 प्लस में 15 कितना आ गया हमारे पास 30। एन बी निकालूंगा वो कितना होगा, एन बी कितना हमारे पास 6x, यानी 6 प्लस 5 यानी कितना आ गया हमारे पास 30। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास बेटा 2 इंटू में 5 यानी कितना आ गया हमारे पास 10। कितना आ गया हमारे पास 10। यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा था तो हमने ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया, एन ए भी निकाल लिया, एन बी भी निकाल लिया। आप यूनियन भी निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन और यहीं पे लिख लो, यूनियन, फाइंड यूनियन ए यूनियन बी कितना होगा, निकाल लो। तो ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 30 और प्लस में 30 और माइनस में 10, ये आ गया हमारे पास 60 माइनस में 10 इक्वल टू 50। तो हमारे पास ये 50 आ गए ए यूनियन बी। तो आप इसको निकाल लो। तो आपका ये सेट आज पूरा खत्म होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टेस्ट देने पड़ेंगे जो आपका नेक्स्ट मंडे को लिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।